जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हमको संडे स्कूल में इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके चरणों में आने के लिए। प्रभु आपने एक मौका हमें दिया प्रभु जी। विनती विनम्रता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आप अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें प्रभु, समझने के लिए सहायता करें पवित्र आत्मा। हम एक एक के हृदय में आप कार्य करें प्रभु। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते, आप अगुवाई करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से गिदोन के बारे में हम लोग देखेंगे। आप ज़रूर गिदोन के बारे में जानते हैं कि वो न्यायियों में से इज़राइलियों में जो न्याय परमेश्वर ने खड़े किए, उन न्यायियों में से एक न्यायी गिदोन भी था। आपको मालूम है, ये उस समय की बात है जब इज़राइल लोग परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर रहे थे। तब परमेश्वर उन्हें ताड़ना देने के लिए शत्रुओं के अधीन में परमेश्वर कर देता था। जब संडे स्कूल में अगर आप उसके ब्रीफ स्टडी अगर आप करें तो गिदोन के बारे में हमें मालूम चलता है उसमें कि गिदोन परमेश्वर का भय मानने वाला जन था। लेकिन उसका पिता योआश, जो गिदोन का पिता था योआश, वो बाकी लोगों की तरह मूर्ति पूजक था। इस कारण आपको मालूम है, परमेश्वर ने जब इज़राइलियों को देखा कि सब के सब पाप में जीवन बिता रहे, परमेश्वर ने मिद्यानियों को इज़राइलियों पर प्रबल कर दिया और उनके डर के मारे इज़राइल लोगों को पहाड़ों की खाइयों में, हाँ, और गुफाओं में अपने अपने छिपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती थी। इतनी बुरी हालत इज़राइलियों की हो गई थी, क्योंकि आपको मालूम है मिद्यानी लोग जब आते थे इज़राइलियों की सारी उपज को नष्ट कर देते थे और भोजन वस्तु, गाय बैल, है ना, भेड़ बकरी, ऊँट गधा, जो कुछ उनका होता था सब लूट कर लेकर चले जाते थे। और भारी संख्या में पूरी सेना की सेना आती थी। तो ऐसे में इज़राइल लोग उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, असहाय थे। तब उन्होंने सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारा। तो आपको मालूम है, तब उस समय की बात है कि एक दिन जब गिदोन छिपकर गेहूं झाड़ रहा था, तब स्वर्गदूत ने उसे दर्शन देकर मालूम है क्या कहा? वचन में लिखा है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है, तू अपनी इसी शक्ति में जा और इज़राइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा, क्यों क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? ऐसे हम आपने ज़रूर संडे स्कूल में भी पढ़ा होगा। तो गिदोन क्या जवाब देता है? अगर आप देखेंगे गिदोन के रिस्पॉन्स को तो होता है, हे परमेश्वर, मैं कैसे छुड़ा सकता हूँ? देख, मेरा परिवार मेरे गोत्र में सबसे छोटा है और मैं भी अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। गिदोन की इस दीनता को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हुआ, है ना। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू कर सकता है क्योंकि मैं तेरा सहायक हूँ। ये बात परमेश्वर उससे कहता है। रात में फिर आपको मालूम है दूसरी बार फिर परमेश्वर ने उससे कहा, अपने पिता का बैल और 7 वर्ष का एक अन्य बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे। फिर अपने परमेश्वर के लिए वहाँ एक वेदी बना और उस दूसरे बैल को होम बलि करके चढ़ा। अतः गिदोन ने अपने 10 सेवकों को लेकर ठीक वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी। परमेश्वर ये सब देखकर उसे बड़ा प्रसन्न हुआ। और आपको मालूम है, ये सब काम आसान काम नहीं है। अभी हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि एक बहादुर व्यक्ति ही, जिसमें बहुत साहस है, वही कर सकता है, क्योंकि ये आसान कार्य नहीं था गिदोन की। और अगर हम उस अपने आप को भी उस परिस्थिति में रखें, कितना चैलेंजिंग, कितना चुनौतीपूर्ण कार्य था। आपको मालूम है, परमेश्वर ने गिदोन को 40 वर्ष तक इज़राइल का न्याय के रूप में उसे रखा और वो न्याय करता रहा। तो अगर हम परमेश्वर के वचन से अगर इस गिदोन के इस घटना को अगर हम देखें तो न्यायियों की पुस्तक, आप परमेश्वर के वचन में द बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की पुस्तक, छठा अध्याय में हम लोग पढ़ सकते हैं। न्यायियों की पुस्तक छठा अध्याय में आप इस घटना को, छठा अध्याय उसका 1 से लेकर 32 तक, न्यायियों की पुस्तक छठा अध्याय उसका 1 से लेकर 32 तक, मैं एक बार फिर आपके सामने इस आयतों को पढ़ना चाहूँगा। न्यायियों 6 का 1 से लेकर 32। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिद्यानी इज़राइलियों पर प्रबल हो गए।
मिद्यानियों के डर के मारे इज़राइलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इज़राइली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इज़राइलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इज़राइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इज़राइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इज़राइलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूँगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अख़मीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटी को छुआ। तब चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओप्रा में बनी है। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, और बैल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरी की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को ना कर सका, इसलिए रात में किया। नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है, उसके पास की अशेरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है।
तब वे आपस में कहने लगे, यह काम किसने किया है? और पूछ पाछ और ढूंढ डांट करके वे कहने लगे, यह योआश के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है, उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है। योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाए। सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरुब्बाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर घटना हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, और बहुत कुछ मेरा मानना है इस घटना में हम परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ हम लोग गिदोन के जीवन से हम लोग देख सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग इज़राइलियों के ऊपर क्या बीत रहा था उसके बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो एक उदाहरण से मैं शुरू करूंगा। मान लीजिए आपका एक बगीचा है और आप उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, खाद पानी और मतलब जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। हाँ, आपने फल सब्जियां बहुत कुछ जो आप चाहते थे आपने लगाया, लेकिन जब भी उसका फसल बटोरने का टाइम आता था, कटने का जब टाइम आता था, मान लीजिए आपके पड़ोसी आकर हर समय उसको लूट के लेके चले जाते थे और आप कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि वो उनका दबदबा आप पर था। आप समझना कैसा वो परिस्थिति रहा होगा। मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन उसका एक फल भी आप चख नहीं पा रहे होंगे और उनका दबदबा आप पर है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप क्या महसूस करेंगे? इसी प्रकार की घटना हम परमेश्वर के वचन में इज़राइलियों के साथ हम देख सकते हैं कि हर साल है ना, कटनी के समय में यहूदी इसी दुख को झेलते थे कि मिद्यानी लोग रेड लगाते थे, हर साल रेड लगाते थे और 7 साल तक वो लोग ऐसा ही काम करते थे। परमेश्वर ने मिद्यानियों को बाकी आस पड़ोस के देशों के साथ मिलकर इस दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में से इज़राइलियों को गरीबी की स्थिति में डाल दिया। आपको मालूम है 8वीं बार जब मिद्यानियों ने उन पर आक्रमण किया तब परमेश्वर ने, वचन में जब हम देखते हैं, तब परमेश्वर ने एक किसान को मनश्शे से चुना, उसको बुलाया जिसका नाम गिदोन हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, ताकि वो अपने लोगों को छुड़ाए। जब हम गिदोन के बारे में देखते हैं, गिदोन की शुरुआत एक डरपोक व्यक्ति की तरह होती है न्यायियों 6 अध्याय में, लेकिन बाद में एक विजयी जीतने वाला व्यक्ति परमेश्वर उसे बना देता है, जो हम न्यायियों 7 से 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं। लेकिन उसके जीवन का अंत समझौता करने वाला 8वां अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। आपको मालूम है न्यायियों की पुस्तक में अगर किसी न्यायी के बारे में सबसे ज़्यादा अगर बताया गया है तो ये उनमें से गिदोन है, जिसके बारे में बताया कम से कम 100 आयतें गिदोन के लिए बताई गई हैं बाकी न्यायियों की तुलना में। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं यही वो व्यक्ति है, गिदोन ही एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा न्यायी था जिसके विश्वास के संघर्ष के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। और गिदोन उन लोगों के लिए एक प्रोत्साहन गिदोन का जीवन उन लोगों के लिए प्रोत्साहन है जिन्हें लगता है कि मेरे जीवन से तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जिन्हें लगता है मैं परमेश्वर के लिए किस काम में आऊँगा। हाँ, जिन्हें खुद पर भी कोई यकीन नहीं है और जिन्हें लगता है परमेश्वर भी उन्हें किसी काम में इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो जिनको ऐसा लगता है तो उनके लिए गिदोन एक अच्छा सबक है। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है गिदोन को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करने से पहले उसके जीवन में आए सवाल, जो हमने अभी परमेश्वर के वचन में पढ़ा, उसके जीवन में आए शकों को जो एक सवालों के रूप में थे, जो उसके विश्वास में रुकावट उत्पन्न कर रहे थे, उन बातों को दूर करना बहुत ज़रूरी था। तो वो 4 सवाल क्या थे? अगर हम 6 का 1 से 13 में जब हम पढ़ें,
गिदोन क्या बोलता है? गिदोन का अगर आप सवाल यहाँ पर पढ़ेंगे 13वां आयत में लिखा है, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। ये उसके जीवन में, गिदोन इस संघर्ष में, उसके जीवन में आया हुआ विश्वास में एक संघर्ष था। अगर कम शब्दों में इसके सवाल को बोले तो, क्या सच में परमेश्वर को हमारी चिंता है? क्या सच में परमेश्वर हमारी कदर करता है? गिदोन ने साफ क्या बोल दिया? परमेश्वर ने तो हमें त्याग दिया। हाँ, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर विशेष रूप से इस्राएलियों को बहुत ध्यान देता था। इसलिए आप अगर नीति वचन 3 अध्याय उसका 11वां और 12 मैं पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन 3 का 11 और 12। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। ये बात हम लोग, इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है? परमेश्वर इज़राइल के साथ एक बेटे की तरह व्यवहार कर रहा है कि इज़राइल मेरा बेटा है। और जब वो गलती कर रहा है, परमेश्वर उन्हें ताड़ना दे रहा है, ताड़ना दे रहा है। यही बात इब्रानी 12 का 5 से 11 में भी हम पढ़ सकते हैं। आपको मालूम है, एक प्रभु के दास थे चार्ल्स स्पर्जन, उन्होंने कहा कि परमेश्वर अपने बच्चों को पाप सफलतापूर्वक करने नहीं देता। परमेश्वर अपने बच्चों को पाप सफलतापूर्वक करने नहीं देता। परमेश्वर उन माता पिताओं के समान नहीं है जो अपने बच्चों को उनकी मन मर्जी पर छोड़ दे। यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर की एक ही इच्छा है, जब वचन में हम देखते हैं परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि उसके बच्चे उसके पुत्र के स्वरूप में हो, जो रोमी 8 का 29 में लिखा है, उसके बच्चे उसके पुत्र के स्वरूप में हो। इसलिए जब बच्चे गलती करते हैं, परमेश्वर डांटता है, ताड़ना करता है। आपको मालूम है, ये परमेश्वर अपनों के साथ ऐसा करता है, अपनों के साथ ऐसा करता है। यदि आप और मैं परमेश्वर के अपने हैं, परमेश्वर हमें स्वतंत्रता से पाप करने नहीं देगा, ताड़ना करेगा गलती करने पर। यहाँ पर आपको मालूम है, आपको पिता की इच्छा क्या है? पिता अपने परिवार के हर एक बच्चों को किस प्रकार से देखना चाहता है? वो बोलना चाहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हाँ, वो चीज़। इसलिए आपको मालूम है, ताड़ना इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर पाप से कितना नफरत करता है। ताड़ना इस बात का, इजराइलियों पर जो ताड़ना परमेश्वर दे रहा था, ताड़ना इस बात का प्रमाण है परमेश्वर पाप से कितना नफरत करता है और अपने बच्चों से कितना प्रेम करता है। ये सबूत है। यहां पर अगर हम परमेश्वर को हम देखें, परमेश्वर के अगर देखें तो परमेश्वर अपने बच्चों को सर्वोत्तम चीज देना चाहता है। उसका सर्वोत्तम क्या है? उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान वो पवित्र चरित्र परमेश्वर देना चाहता है। और आपको मालूम है, आज्ञाकारिता ही वो एक तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में चरित्र बनाता है। आज्ञाकारिता ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कैरेक्टर बिल्डअप करता है। वहीं आपको मालूम है, पाप वो विषैली, वो खतरनाक चीज है जो हमारे चरित्र को बिगाड़ती है। क्यों चरित्र? कैरेक्टर क्या है? आप समझना, आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, आप उच्च स्तर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, आप बड़े जल्दी नीचे भी गिर जाएंगे। टैलेंट आपको ऊपर तक ले जा सकता है, कैरेक्टर आपको मेंटेन कर सकता है, वहां पर बने रहने में आपकी सहायता कर सकता है। आपको मालूम है, कितने लोगों के बारे में पढ़ते हैं, हाँ, जो इतने ऊंचे ऊंचे स्तर तक गए लेकिन फिर एकदम से नीचे गिर गए। कारण क्या? टैलेंट तो था लेकिन कैरेक्टर सही नहीं था। आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता ही
आप हम एक एक का चरित्र बनाती है, वहीं पाप हमारे चरित्र को उजाड़ती है, बर्बाद करती है। इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं कि परमेश्वर को जब दिखता है कि पाप मेरे बच्चों के चरित्र को बिगाड़ रही है, परमेश्वर चुपचाप बैठकर देखेगा नहीं कि उसके बच्चे कैसे बर्बाद हो रहे हैं करके। इसीलिए परमेश्वर ताड़ना करता है। जब हम वचन में जब हम देखते हैं इजरायली लोग 43 साल 43 ईयर्स 43 साल पड़ोसी देशों की गुलामी में रहे, उनसे बहुत प्रताड़ित किए गए, लेकिन आपको मालूम है तब भी उन्होंने सबक नहीं सीखा। हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है, परमेश्वर ताड़ना करता रहता है लेकिन हम गलतियों से सीखते नहीं है। हाँ, यहाँ पर जब देखते हैं ये लोग 43 साल दुख झेले, लेकिन इन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ा नहीं, इन्होंने अपने बुरे मार्ग नहीं छोड़े। आपको मालूम है उसी प्रकार जब तक हमारे जीवन में आए दुख और समस्या अगर हमें मन फिराव की ओर लेकर ना जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मन फिराव नहीं है, मन फिराव ही एक व्यक्ति को पवित्र इच्छा, पाप से मुंह मोड़ के पवित्र इच्छा की ओर लेकर जाता है, सिर्फ दुख से नहीं बचाता। लेकिन आपको मालूम है, लेकिन अगर पाप से मुंह मोड़ना नहीं है, सिर्फ दुखी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये सच्चा मन फिराव नहीं है। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि ताड़ना किस बात का किस बात की गारंटी है कि हम सच में परमेश्वर के बच्चे हैं और हमारा पिता हमसे प्यार करता है और हम ऐसे ही अपनी मन मर्जी में जीवन नहीं बिता सकते। आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, मिद्यानी लोगों ने, जब हम न्यायियों 6:3 में हम पढ़ते हैं, मिद्यानी लोगों ने आगे बाकी जातियों के साथ संधि कर उनके साथ हाथ मिलाकर इजरायलियों को प्रताड़ित करना शुरू किया। इसलिए इजराइल लोग क्या कर सकते थे, अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की खाइयों में छिपने का कोशिश करते थे। और जब वो लोग वापस घर आते थे उन्हें क्या दिखता था कि उनके पास अब भी भोजन नहीं है, भूखमरी की स्थिति में। क्यों? सारा लूट पाट कर ये लोग चले जाते थे। इसलिए 7 से 10 में जब हम देखते हैं कि नबी परमेश्वर भेजता है, नबी आकर लोगों को उनकी अनाज्ञाकारिता के बारे में बताता है कि क्यों ये सब उनके साथ ऐसा हो रहा है। ये बात हम लोग यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सारी एक एक बातों को वो लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। आपको मालूम है पुराने नियम में भी परमेश्वर जब भी अपने लोगों को प्रताड़ित सजा देने से पहले परमेश्वर उनको बताता था किस प्रकार परमेश्वर उनके साथ ऐसा किया, फिर भी इस्राएलियों ने उनकी नहीं सुनी। ऐसी नई नियम में भी हम देखेंगे पौलुस भी कलीसिया को इस प्रकार से समझाता था कि परमेश्वर ने किस प्रकार उनको बचाया, किस जगह से परमेश्वर उनको बचाया ताकि वो आज्ञाकारी बने और विश्वास योग्य रूप से प्रभु की सेवा करें। हाँ, अपनी ऊंची बुलाहट के अनुसार जीवन बिताए और उस स्तर में जो स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने बिठाया है उस स्तर के अनुसार जीवन बिताएं। आपको मालूम है यहाँ पर ताड़ना का मेन उद्देश्य क्या है? यहाँ पर है परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे उसके वचन को सुने। ताड़ना इसलिए पड़ रहा है, आपको मालूम है कई बार डांटने के बाद, मारने के बाद ही उनको बच्चों को जब बोलते हैं इधर ध्यान दो, इधर सुनो, तब जाके वो लोग सुनते हैं। ये भी परमेश्वर का एक तरीका है, परमेश्वर ऐसे करता। अब यहाँ पर हम 11 से 13 में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इज़राइली लोग पुकार रहे हैं मदद के लिए, प्रभु तो हम पर दया कर। 6:7 में हम लोग देखते हैं कि जो वो लोग हमेशा करते थे। आजकल आपको मालूम है बहुत से विश्वासी लोगों को ये है हाँ कि जब भी समस्या है तब प्रभु की ज़रूरत है, जब सब ठीक चल रहा है प्रभु से कोई मतलब ही नहीं है। तब प्रभु के साथ ना चलने के लिए सिर्फ बहाने हैं, संगति में ना आने के सिर्फ बहाने हैं। हाँ, लेकिन जब वचन सीखने का समय है हाँ तब बहाने ही बहाने हैं, लेकिन जब दुख है तब प्रभु तू मदद कर, तू बचा। ऐसे इजरायलियों के साथ भी हमेशा से यही होता था। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं इजरायलियों के जीवन में कोई सच्चा मन फिराव नहीं है, लेकिन उनके दुख को देखकर, इजरायलियों के दुख को देखकर परमेश्वर का दिल पिघल जाता। इसलिए वचन आपको मालूम है यशाया 63:9 एक बार हम पढ़ेंगे। यशाया
63 का 9। यशाया 63 का 9। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने फिर उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। यहाँ पे लिखा है उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ क्या है? जब वो लोग दुख सह रहे थे, परमेश्वर भी दुखी हो रहा था। परमेश्वर अपने बच्चों को सजा देकर कभी खुश नहीं होता। ये बहुत से लोगों का गलत फहमी है। कई लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाला बैठकर बस लोगों की भावनाओं के साथ खेलता, उन्हें सजा देता, उन्हें दुख देने में अच्छा लगता है। वचन क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? वो उनके दुखों में वो भी दुखी हुआ, उसको भी दुख लगता है। क्यों? मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। आपको मालूम है भजन संहिता 103 का 10 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 103 का 10। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। कितनी एक बड़ी बात यहाँ पे लिखा है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। क्यों? हम पर कितना परमेश्वर का, अगर आप देखेंगे, परमेश्वर की वो दया है कि उसने हमें जिस चीज के हम लायक थे हमें वो नहीं दिया। क्या? परमेश्वर का दया है कि उसने हमें सजा नहीं दिया। परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें वो दिया जिस चीज के हम लायक नहीं। प्रेम है ना। जब हम गिदोन के बारे में हम परमेश्वर के वचन में देखें, हाँ, आगे जब हम पढ़ते हैं तो इस व्यक्ति के बारे में जब देखते हैं तो हैरानी इस बात की होती है कि परमेश्वर ने इसको क्यों चुना, जो इतना शक से भरा है, इतना कमजोर है, हाँ, जो बहाने बना रहा है, जिसे परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को क्यों चुन रहा है? पहला कुरिन्ती 1 का 26 से 29 में क्या लिखा है? परमेश्वर जगत के कमजोरों को, जगत के निर्बलों को परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर चुनता है अपनी महिमा के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए, अपनी महिमा के लिए। आपको मालूम है गिदोन के बारे में जब हम न्यायियों 6 का 25 से 32 में देखते हैं, गिदोन का परिवार बाल की आराधना करने वाला था, बाल देवता की आराधना करने वाला था। तो यहां पर जब देखते हैं गिदोन जब बोलता है मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं, इसके 15वें आयत में, तो इससे हमें क्या मालूम चलता है कि ये इसका परिवार इसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है कि जैसे इसको अपने परिवार से निकाला हुआ है ना। यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये अकेला बाल की पूजा नहीं करता था, बाल देवता की पूजा नहीं करता था। आपको मालूम है गिदोन वो व्यक्ति नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत विश्वास वाला या बहुत ही ज़्यादा दिलेर इंसान, बहादुर इंसान नहीं, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर इसको तैयार कर रहा। ये एक बड़ी बात हम देखते हैं इसके जीवन में। परमेश्वर धीरज धरकर इसको एक अगुवे के रूप में तैयार कर रहा है। आपको मालूम है परमेश्वर आपको और मुझे भी, हम एक एक को परमेश्वर तैयार करना चाहता है, लेकिन क्या हम अपनी मनमर्जी छोड़कर उसकी इच्छा के लिए समर्पित होंगे? गिदोन जैसे कमजोर व्यक्ति को भी शक से भरे हुए, अविश्वास से भरे हुए, अपने कि जो बिल्कुल परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, त्याग दिया, क्या परमेश्वर हमारी चिंता करता है? एक ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चुनकर अगर तैयार कर सकता है एक अच्छे अगुवे के रूप में, तो परमेश्वर आपको, हम एक एक को तैयार कर सकता है, यदि हम अपनी मनमर्जी छोड़कर उसकी इच्छा के लिए अगर हम समर्पित हो जाए। एक बहुत बड़ी बात हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। आपको मालूम है गिदोन को जब भी परमेश्वर बोलता था तू जा, गिदोन का जवाब ये नहीं था हाँ प्रभु मैं जाऊंगा। गिदोन हमेशा नेगेटिव या परमेश्वर की बातों के ठीक विपरीत ही बोलता था, जिससे मालूम चलता था कि ये बिल्कुल इसमें विश्वास है ही नहीं। यहां पर
वचन में जब हम देखते हैं आगे की घटना में, परमेश्वर उसको बोलता है मैं तेरे साथ हूं, तू जा, तू जीत लेगा। लेकिन गिदोन क्या बोलता है? गिदोन सीधा नकार देता है। और आपको मालूम है तब परमेश्वर इसके साथ समय व्यतीत करता है ताकि इसके सारे सवालों को मैं दूर करूं। आपको मालूम है गिदोन विश्वास से नहीं बल्कि देख कर चलता था। अगर मालूम है अगर विश्वास उसके जिंदगी भर अगर उसका विश्वास कभी होता ही नहीं तो शायद वो इब्रानी 11 में शूरवीरों के नामों में इसका नाम नहीं होता। लेकिन इसका जीवन बदल गया। आपको मालूम है अगला पहला क्वेश्चन का जवाब क्या था? क्या परमेश्वर को उसकी चिंता है? उसको जवाब मिल गया। अब दूसरा सवाल था। दूसरा उसने क्या सवाल किया कि क्या परमेश्वर को पता है वो क्या कर रहा है? हाँ, यानी परमेश्वर की बुद्धि के विषय में सवाल करने लग गया कि क्या परमेश्वर ने उसे चुनकर कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या वो बिल्कुल सही बंदा है देश को छुड़ाने के लिए? आपको मालूम है 12 और 14 में परमेश्वर ने सारे आश्वासन उसको दिए, लेकिन गिदोन मूसा के समान बहाने बनाने लगा। आपको मालूम है इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है? आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, गिदोन को भी जरूर मूसा की बुलाहट के विषय में मालूम होगा। तो परमेश्वर ने जब भी परमेश्वर किसी को बुलाता है तो परमेश्वर उसके लिए उसे तैयार भी करता है। ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। हम एक एक को भी जब परमेश्वर बुलाए हमें उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए विश्वास के साथ, और बाकी सब उस पर छोड़ दो, ज्यादा सोचो नहीं। हाँ, यहाँ पर जब देखते हैं हमें मालूम है परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर कभी पराजित नहीं होता। विश्वास का अर्थ क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। फर्क नहीं पड़ता हम क्या देख रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं या परिणाम क्या होगा। सच्चा विश्वास क्या है? मुझे अपने बुलाने वाले की आज्ञा का हर हालत में पालन करना। आपको मालूम है आजकल आज के आधुनिक समय में कई बार लोग विश्वास की बातें सुनकर हंसते हैं। हाँ, जबकि वो खुद नहीं जानते कि दुनिया में जीने के लिए विश्वास एक अहम भूमिका निभाती है। चाहे वो आत्मिक संसार हो, चाहे वो एक भौतिक संसार की बात हो, हर किसी को विश्वास की जरूरत है। हाँ, तो यहाँ पर आगे जब हम गिदोन के बारे में जब हम देखते हैं, उसके विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो गिदोन के बारे में हमें मालूम चलता है कि उसने परमेश्वर से हमेशा क्या बोला? प्रभु मैं तो, मेरा परिवार सबसे छोटा है, मैं भी बहुत ही छोटा हूँ। हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गिदोन को लग रहा है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता इसके द्वारा। कारण क्या? ये और इसका परिवार सबसे छोटा है, सबसे तुच्छ है, इसलिए परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे हम समझने वाली बात क्या है कि परमेश्वर ने जब हम पर अपनी इच्छा को प्रकट कर दिया, हमें कभी भी सवाल नहीं पूछना चाहिए। क्यों? परमेश्वर का वचन जब रोमी 11 का 34 में क्या कहता है? किसने प्रभु की बुद्धि को जाना या कौन उसका मंत्री हुआ? है ना? क्या हम अय्यूब में भी अगर हम पढ़ सकते हैं, क्या परमेश्वर की गहरी बातें, अगर आप अय्यूब 11 के साथ पढ़ेंगे, क्या परमेश्वर की गहरी बातों का आप पता लगा सकते हो? हाँ, कौन उसके मर्म को समझ सकता है? हाँ, इसलिए आपको मालूम है A.W. टोजर एक प्रभु के दास थे, उनका कहना था परमेश्वर के सारे कार्य उसकी महान बुद्धि के द्वारा, सिद्ध बुद्धि के द्वारा किए गए हैं। सबसे पहला उसकी खुद की महिमा के लिए, और दूसरा सबकी भलाई के लिए काफी लंबे समय तक। इसलिए हम कौन होते हैं जो उसके कामों पर क्या उठाएं? सवाल उठाएं। आपको मालूम है, लेकिन जब हम गिदोन के जीवन को देखते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के वायदों को जब आप देखेंगे गिदोन से जो परमेश्वर ने किए, फिर भी आप देखेंगे कि ये नौजवान विश्वास में फिर भी डगमगा रहा है। इतने वायदे करने पर भी परमेश्वर ने उससे वादा किया मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर ने उसको शूरवीर सूरमा करके बोला। हाँ, उसको बोला कि तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से ऐसा मार के बचाएगा जैसे एक मनुष्य को। हाँ, लेकिन इतना सब कुछ बोलने के बावजूद गिदोन का विश्वास डगमगा रहा था। इसलिए गिदोन ने चिन्ह मांगा कि प्रभु मुझे चिन्ह चाहिए। हाँ, और उसके विश्वास को दूर करने के लिए परमेश्वर उसे चिन्ह देने के लिए भी तैयार हो गया, जो हमने अभी बीते समय में अभी हमने पढ़ा भी
कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसको आग के द्वारा, हाँ, उसको चिन्ह रूप से प्रमाणित किया कि उसने परमेश्वर को वास्तव में देखा है, और बाद में उसके अंदर भय छा गया कि मैंने परमेश्वर को देख लिया करके। वचन बोलता है, परमेश्वर बोलता है शांति, तू नहीं मरेगा, तू डर मत, क्योंकि डर क्या, उस समय परंपरा थी जिसने परमेश्वर को देख लिया वो मर जाएगा करके, तो उसको भी डर आ गया, अब तो मैं अब तो मैं मर जाऊंगा। आपको मालूम है जो बलिदान भी उसने चढ़ाया, जो भेंट जो वो लेकर आया, उस समय एक ऐसे समय में गिदोन लेकर आ रहा है जिस समय में भुखमरी है पूरे देश भर में। हाँ, वो ऐसा बलिदान करके परमेश्वर के सामने लेकर आ रहा है जिससे एक परिवार कई दिनों तक खाना खा सकता था। इतना महंगा चीज उसने परमेश्वर के दूत के सामने आकर भेंट अर्पित किया कि चिन्ह स्वरूप कि देखूं सच में ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। फिर परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया और प्रमाणित किया। इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है, उसने परमेश्वर की शांति को प्राप्त किया। और जब तक परमेश्वर का मेल, वो शांति आपके और मेरे जीवन में भी नहीं होगी, हम दुश्मन का सामना नहीं कर सकते, हम वो लड़ाई लड़ नहीं सकते। आपको मालूम है यहूदी लोगों की परंपरा है, कोई भी यादगारी का जगह तो वो पत्थरों से या कुछ ना कुछ करके निशानी बनाते हैं जिससे वो हमेशा याद रखें। इसी प्रकार गिदोन ने भी वहां पर एक वेदी बनाई कि परमेश्वर शांति है कर। और गिदोन को जब विश्वास हो गया तो उसको समझ में आ गया परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने वाला, इसलिए नहीं कि उसमें क्या क्या खूबी है, बल्कि वो परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। उस बात पर उसने क्या किया, विश्वास किया। तो हमने समझना है कि परमेश्वर जब भी हमें बुलाता है तो हमने समझना है कि हमने परमेश्वर की ओर देखना है जिसने बुलाया है, हमने अपनी ओर नहीं देखना। जब भी परमेश्वर बुलाता है हमने परमेश्वर की ओर देखना है। आपको मालूम है कौन है ये परमेश्वर जिसने अब्राहम को बोला? मैं वो आयतें कुछ पढ़ना चाहूंगा समझने के लिए। उत्पत्ति 18:14, उत्पत्ति 18:14। परमेश्वर अब्राहम से क्या बोल रहा है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? साफ साफ परमेश्वर यहां पर अब्राहम से भी बोलता है। अब यही चीज अगर आप लूका 1:37 हम पढ़ेंगे, लूका 1:37, हम नई नियम में भी हम इस घटना को हम देख सकते हैं। लूका 1:37, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम को भी यही बात परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप अय्यूब को भी आप देख लीजिए, अय्यूब 42:2, अय्यूब 42:2। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। और आपको मालूम है यिर्मयाह 32:17 में भी हम देख सकते हैं, यिर्मयाह 32:17। यहां पे लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसके बाद मत्ती 19:26, प्रभु यीशु मसीह भी क्या बोलता है? मत्ती 19:26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए आपको मालूम है पौलुस फिलिपियों 4:13 में क्या बोलता है? फिलिपियों 4:13, फिलिपियों 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो ये सारी आयतों से हमने क्या चीज हमने समझा कि जब भी परमेश्वर हमें बुलाता है, जब भी परमेश्वर हमें बुलाता है, आपने अपनी योग्यताओं को नहीं देखना कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता। आपने ये देखना है जिसने मुझे बुलाया वो
वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए हमने परमेश्वर को देखना है, अपने आप को नहीं। आपको मालूम है अगला सवाल जो गिदोन करता है वो क्या है? क्या परमेश्वर मेरा ख्याल रखेगा? क्या परमेश्वर मुझे बचाएगा? हाँ, आपको मालूम है ये अगर गिदोन के इस बातों को जब हम देखते हैं, गिदोन एक ऐसे परिवार से जो बाल देवता की आराधना करता है, और अगर उसने मिद्यानियों का सामना करना है प्रभु के नाम से, तो उसको, आपको मालूम है अगर वो प्रभु के नाम से मिद्यानियों से लड़ने जाएगा तो ऑटोमेटिक इसके परिवार वाले, इसके आस पड़ोस के रहने वाले, इसके पड़ोसी, वो क्या बोलेंगे? अरे तू बाल देवता का आराधना तेरा परिवार सब लोग करते हैं, तू परमेश्वर के नाम से लड़ने के लिए जा रहा है। हाँ, वो ऐसी बातें होने लग जाएंगी, क्योंकि अधिकतर लोग इज़राइल में क्या कर रहे थे? बाल की आराधना कर रहे थे। इसलिए गिदोन के जीवन में उतार चढ़ाव, भावनाओं में ऊपर नीचे वो महसूस कर रहा होगा। एक तरफ से आनंद है कि परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने जा रहा है इज़राइल को छुड़ाने के लिए, वहीं दूसरी ओर डर भी है कि जब परमेश्वर का वो नाम लेगा तब क्या घटना घटेगी। तो ये सब जब देखकर कि गिदोन डरा हुआ है, अभी भी परमेश्वर ने गिदोन को काम दिया, एक जिम्मेदारी सौंपी। वो जिम्मेदारी क्या है? हाँ, परमेश्वर ने उसको देखा कि ये सच में काम करने के लिए तैयार है कि नहीं। इसलिए आपको मालूम है परमेश्वर ने उसको जो काम दिया, वो काम भी हम देख रहे हैं कि सबसे पहले परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। अगर हम अपना विश्वास अपने घर पर प्रकट नहीं करते, यदि हम अपना विश्वास हम घर पर प्रकट नहीं करते, घर पर हम प्रैक्टिस नहीं करते, घर में हम अपने विश्वास को व्यवहार में लेकर नहीं आते, तो हम कहीं पर भी अपने विश्वास को व्यवहार में नहीं ला सकते। अपने विश्वास को व्यवहार में लाने का शुरुआत घर से है। इसलिए पहले गिदोन को दुश्मन का सामना करने से पहले अपने खुद के गांव में विश्वास के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी था। यह एक सबसे बड़ी चुनौती गिदोन के सामने थी। इसलिए परमेश्वर अपने दासों को बड़ी विजय देने से पहले उन्हें तैयार करता है घर में छोटे विजय दिलाकर। इसलिए आपको मालूम है दाऊद को गोलियत को मारने से पहले परमेश्वर ने दाऊद को कैसे विजय दिलाया? उसने जब परमेश्वर पर भरोसा कर कर शेर और भालू को मारा, जब किसी ने नहीं देखा तब परमेश्वर ने उसे देखा। इस प्रकार से उसे तैयार किया, तब जाकर वो गोलियत से लड़ने के लिए आया। उसी प्रकार आपको मालूम है जब हम छोटी चीज़ों में वफादार होते हैं तब परमेश्वर हमें बड़ों के लिए तैयार करता है और हमें देता है बड़ी जिम्मेदारियां। तो इससे हम लोग क्या चीज़ देखते हैं? परमेश्वर ने जो काम गिदोन को दिया, मैं आपको बोलता हूं आसान काम नहीं था, और हम उम्मीद भी ना करें कि परमेश्वर कोई आसान काम बोलता है। यहां आती है विश्वास की परख। परमेश्वर ने उसको बोला, जो वेदी बाल के लिए बनाई गई है, उसके पिता ने समर्पित करी है, उसको नष्ट कर दे और प्रभु के लिए वेदी बना, और उसके पिता की सबसे बहुमूल्य, सबसे कीमती, महंगा बैल लेकर वहां पे अशेरा की लकड़ी से उसे आग लगा। आपको मालूम है कि इससे क्या चीज होगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर यहूदी लोग जब पत्थर लगाते थे तो उसको काटते पीटते नहीं थे। वहीं अगर आप बाल का देखेंगे तो बहुत उसको अशेरा को, अगर बाल अशेरा के देखेंगे तो बहुत ही काट पीट कर उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर जब देखते हैं कि अशेरा का जो काट कर उस पर जलाया गया, जो ऊंचे स्थानों पर बनाया जाता था, बाल और अशेरा के जो वेदी होते थे, उनके पूजा स्थल जो होते थे, ऊंचे स्थानों पर दूर से देख सकते हैं ऐसी जगह पर ही बनाया जाता था। तो वहां पर गिदोन का उनके वेदी को तोड़ना, परमेश्वर की वेदी बनाना, हाँ, तो ऐसी जगह पर इतना बड़ा काम करने परमेश्वर ने बोला। आप सोचकर देखो ना, आज के टाइम पे अगर बोले, हाँ, जाकर एक पूजनीय स्थल के एक वेदी को, मूर्ति को तोड़कर वहाँ पर जाकर, हाँ,
परमेश्वर की वेदी बनाओ, क्या ये आसान काम होगा? हाँ, बहुत ही मुश्किल काम परमेश्वर ने दिया। आपको मालूम है गिदोन को पूरा हक था बाल के आराधना स्थल को तोड़ने का, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। निर्गमन 34 का 12-13, व्यवस्थापन 7 का 5 पे। तो आपको मालूम है इसलिए ना सिर्फ बाल का उसको तोड़ने का, बल्कि जो कोई इन कामों में इसकी आराधना करे उनको भी पत्थरवाह करने की आज्ञा थी। लेकिन परमेश्वर ने ये वाली आज्ञा नहीं दी कि लोगों को तो पत्थरवाह कर, बस इतना बोला कि उसकी वेदी को तोड़ डाल। तो आपको मालूम है गिदोन ने फैसला किया कि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, लेकिन आपको मालूम है दिन को नहीं, रात को करेगा। इससे हमें क्या मालूम चलता है? गिदोन भी हमारे जैसा ही इंसान है, लेकिन उसके अंदर डर है। हाँ, जब पूरा गांव जब सो रहा होगा तब जाकर ये वेदी को तोड़ेगा। वो उसने किया क्योंकि उसको नहीं मालूम कि परमेश्वर क्या करेगा या परमेश्वर उसको बचाएगा भी कि नहीं बचाएगा। हाँ, इस डर के साथ वो काम कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने इतना उसको हिम्मत दिया, इतना मैं तेरे संग हूँ, इतना विश्वास बढ़ाया। हम बोल सकते हैं हे गिदोन, तुझे परमेश्वर जब बोल रहा है परमेश्वर तेरे साथ है, इतनी बातें, इतना चमत्कार दिखाया, फिर भी क्यों तू डर रहा? हाँ, फिर भी तू क्यों डर रहा? आपको मालूम है बोलना आसान है। हम गिदोन को बोलने से पहले हम अपने आप को देखें, हम कितना प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हाँ, यहां पर हम देखते हैं कि जब तक ये वेदी क्या चीज को दिखाता है, जब तक हम अपने अंदर दूसरी वेदियों को तोड़ेंगे नहीं, खुद के बनाए हुए दिल के अपने आप से प्यार करने वाली वेदियों को हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के लिए वेदी बन नहीं सकता। आपको मालूम है कि परमेश्वर और जलन रखने वाला परमेश्वर और बाकी एक साथ रह नहीं सकते। परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ बांटता नहीं है। परमेश्वर हमारा प्रेम किसी के साथ बांटेगा नहीं। हाँ, तो इसलिए आपको मालूम है गिदोन ने परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए वेदी बनाया, लेकिन अब ये लोगों के सामने जब खड़ा हुआ तो उसको समझौता नहीं करना। आपको मालूम है मिद्यानियों से लड़ने से पहले गिदोन को बाल के विरुद्ध लड़ना था, तभी जाकर वो मिद्यानियों से लड़ सकता था। यहां पर वचन बोलता है गिदोन अकेला नहीं था, गिदोन के साथ 10 लोग भी थे। तो आपको मालूम है 10 लोग अगर आपके साथ है तो क्या आप अपनी योजना को सीक्रेट रख सकते हो? नहीं, भेद तो खुल ही जाएगा। कोई ना कोई तो इधर से उधर करके बातें बता ही देगा। हाँ, तो इससे पूरे शहर को मालूम चल गया, पूरे गांव को मालूम चल गया ये गिदोन है जिसने उसके पिता की मूर्तियों को नाश किया, तोड़ा है। और पूरे आपको मालूम है ये एक देशद्रोह समझकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया गिदोन को मारने के लिए, गिदोन को जान से मारने के लिए। आप समझ सकते हैं परिस्थिति। परमेश्वर की आज्ञा मानने के का परिणाम पूरा गांव खड़ा हो गया गिदोन को जान से मारने के लिए। क्या यह आसान काम होगा जो परमेश्वर ने गिदोन को दिया? आप और मैं अगर गिदोन की जगह होते, गिदोन ने पहले ही बोला प्रभु, गिदोन पहले ही बहुत सारे विश्वास में क्या कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। उसको लग रहा था परमेश्वर ने हमें त्याग दिया, परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं, बहुत कुछ। फिर भी परमेश्वर ने बोला मैं तेरे संग हूं, चमत्कार दिया, चिन्ह दिया। एक कमजोर विश्वास के व्यक्ति को परमेश्वर एक अगुवा बना रहा पूरे देश को छुड़ाने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने जो असाइनमेंट दिया, जो काम दिया, आसान काम नहीं दिया। आप और मैं जब प्रभु के पीछे चलेंगे, हम कभी नहीं सोचे कि प्रभु आसान काम देगा। हाँ, कितनी बार ऐसी परिस्थिति होगी सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमें अकेले परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्या आप और मैं खड़े होंगे? गिदोन भी हमारी तरह था। हाँ, जब वेदी तोड़ने की बात आई, क्या आप और मैं हम में इतना साहस है कि हम दिन के टाइम में सबकी आंखों के सामने तोड़ने जाएं? गिदोन प्रभु की आज्ञा मानने को तैयार हो गया, लेकिन डर भी है। आज्ञा भी मानना चाहता है, डर भी है।
इसलिए रात को तोड़कर, हाँ, रात को वेदी बनाता है, लेकिन बाद में सबको पता तो चल गया, पूरा समाज इकट्ठा हो गया गिदोन को मारने के लिए। आप सोचो परिस्थिति क्या हो रही है। ऐसे जब पूरा समाज, सब लोग इकट्ठे हो गए गिदोन को मारने के लिए, आप सोचो व्यवस्था के अनुसार मूर्ति पूजा करने वालों को मारना चाहिए था, लेकिन यहां पे तो ठीक उल्टा हो रहा। यहां पर क्या देखा जा रहा था कि क्या परमेश्वर क्या करेगा, क्या परमेश्वर की आज्ञा मैंने मानी, क्या परमेश्वर परिस्थिति को संभाल लेगा। यहां पर देखते हैं जो योआश, जो गिदोन का पिता था, उसको तो पक्का गुस्सा आना चाहिए अपने बेटे पर, हाँ, मारने के लिए उठना चाहिए अपने बेटे पर, हाँ, लेकिन क्योंकि उसके बेटे ने ही बाल के वेदी को तोड़ डाला, समाज के सामने उसकी बेइज्जती कर दी, हाँ, और यहोवा की वेदी बना दी, लेकिन आपको, और उसके पिता का बैल को लेकर उसने बलि चढ़ा दिया, हाँ, अशेरा की लकड़ी पर। तो आपको मालूम है वचन जब बोलता है परमेश्वर ने योआश के दिल में काम किया, योआश के दिल में काम कर कर योआश ने गिदोन के पक्ष में खड़े होकर बोला और उसने क्या किया, बाल के सबके सामने बाल की निंदा भी करी कि बाल कैसा देवता है, अगर वो खुद के लिए वाद विवाद ना करे। तो इसलिए आपको मालूम है योआश ने जब सबको बोला कि बाल अगर खुद को नहीं बचा सकता, तुम क्यों बाल के लिए लड़ रहे हो, बाल को खुद जिसने भी उसका तोड़ा है, जिसने भी नुकसान किया, बाल खुद उससे वाद विवाद करे। तब लोगों ने क्या बोला, लोगों ने गिदोन का नाम यरूबाल रख दिया, उसका नाम बदल डाला। आपको मालूम है कि अन्य जाति लोग परमेश्वर के लोगों को, हाँ, अलग अलग नाम रख देते हैं उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनका ठट्टा उड़ाने के लिए। आपको मालूम है डीएल मूडी प्रभु के दास थे, हाँ, उनका नाम भी उनके समय में लोग क्या बोलते थे, क्रेजी मूडी, हाँ, ऐसे करके डीएल मूडी को बोलते थे, हाँ, जब वो संडे स्कूल का काम वो भी कर रहे थे, अपना बिल्डिंग बना रहे थे। आपको मालूम है चार्ल्स स्पर्जन तो जो प्रभु के दास थे, उनको भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। आपको मालूम है जो कोई प्रभु के लिए सच में खड़े होने के लिए, सच में खड़ा होगा, उसको तो पक्का ही अलग अलग नाम से ज़रूर बुलाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ गिदोन ने मूर्ति तोड़ा, हाँ, वेदी तोड़ा, उसमें भी बहुत बहादुरी चाहिए, बहुत साहस चाहिए, हाँ, चाहे रात में भी क्यों ना हो। जब पूरा समाज खड़ा हो गया, खुद के पिता के विरुद्ध जा रहा है, पूरे समाज के विरुद्ध जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आज्ञा मानने के लिए। यहां पर हमें क्या चीज, एक बहुत ही कीमती बात सीखने को मिलता है। यदि हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं, चाहे दिल में डर भी क्यों ना हो, अगर तब भी हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर अपनों की रक्षा करता है और वो महिमा प्राप्त करता है। इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है, परमेश्वर ने गिदोन को इस प्रकार से तैयार किया, और आपको मालूम है जब गिदोन तैयार हुआ, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। आने वाले पाठ में हम लोग देखेंगे परमेश्वर किस प्रकार से उसको इस्तेमाल करता है। और आपको मालूम है जब गिदोन परमेश्वर की आज्ञाकारी बनकर जीवन बिताने लगा, परमेश्वर ने उसे इज़राइल का न्यायी बनाया, और 40 साल तक वो इज़राइल का न्याय करता रहा। कहने का मतलब क्या, एक गिदोन गिदोन खुद बोलता है, मैं कुलों में, गोत्रों में सबसे छोटे गोत्र के सबसे छोटे परिवार में भी सबसे छोटा व्यक्ति, सबसे छोटा व्यक्ति, और खुद विश्वास में संघर्ष कर रहा है, कमजोर इंसान है, डरपोक है, कमजोर है। इतने चमत्कार प्रभु के बोलने पर भी इसको हिम्मत नहीं हो रही। मैं बोलता हूं अगर ऐसे गिदोन को परमेश्वर एक शूरवीर बना सकता है, आप सोचो ना, डरपोक को जो रात में जा रहा है, परमेश्वर उसको स्टार्टिंग में क्या बोलता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। कहने का मतलब क्या है, शूरवीर बोलने का अर्थ क्या है, मुझे मालूम है तू डरपोक है, लेकिन मैं तुझे जो बनाने जा रहा हूं वो मैं तुझे देखकर बोल रहा हूं। आपको मालूम है एक कलाकार पत्थर को देखकर ही
क्या बनाने जा रहा है, वो पत्थर में उस छवि को देख लेता। उस डरपोक में परमेश्वर गिदोन को एक शूरवीर के रूप में देख रहा। मैं इसको शूरवीर बनाऊंगा। उसी प्रकार आपको मालूम है, आप और मैं चाहे कैसे भी क्यों ना हो, जब परमेश्वर बुलाए, यदि हम उस पर विश्वास कर कि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, उसकी आज्ञा मानने के लिए समर्पित हो जाएंगे, मैं बोलता हूं उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। अगर वो गिदोन को इस्तेमाल कर सकता है, गिदोन को क्या से क्या बना सकता है, वो आपके और मेरे जीवन को भी बदलकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, गिदोन के जीवन से प्रभु आपने हमें बहुत कुछ सीखने का एक मौका दिया। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसे समझने के लिए प्रभु एक एक को सहायता कर, एक एक से बातें कर प्रभु। धन्यवाद देते पिता आज की संगति के लिए। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।